नमस्कार। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये काला फंगस क्या है। ये काला फंगस दोस्तों, जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और जिनका ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ा हुआ है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन अधिक मात्रा में इंजेक्टेबल फॉर्म में ले रहा है, ऐसे लोगों को ये काला फंगस हो रहा है। और होम आइसोलेशन के कंसेप्ट पे जो लोग ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं और ऑक्सीजन थेरेपी लेने के लिए जो ये ऑक्सीजन की मास्क और ट्यूब है, इसको प्रत्येक दिन चेंज नहीं कर रहे हैं। एक ही ऑक्सीजन ट्यूब वाली जो ये मास्क की जो ट्यूब है, प्रत्येक दिन आप इसी से ले रहे हैं। और ये ह्यूमिडिफायर जिसमें पानी रहता है, इसको भी आप प्रत्येक दिन अगर चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी ब्लैक फंगस ज़्यादा होता है। क्योंकि ये ब्लैक फंगस हमारे शरीर में ये नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा और कहीं पर अगर शरीर आपका कटा फटा हो उसके माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है। और ये काला फंगस है क्या? इस तरह के काले काले स्पोर्स हैं जो कि हमारे शरीर में नाक के माध्यम से, जो कि मिट्टी में प्राय रहता है, लेकिन अगर आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, शुगर बढ़ा हुआ है, कोरोना से संक्रमित है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहा है, तो ये स्पोर्स हमारे नाक या मुंह के द्वारा जाता है और इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले ये कहाँ इन्वॉल्व करता है, ये हमें जानना चाहिए। ये सबसे पहले जैसा कि बताया कि नाक के थ्रू घुसता है। तो ये नाक के थ्रू अगर आपके शरीर में प्रवेश किया तो नाक में इस तरह के काले काले स्पोर्स आपको दिखाई देंगे। दूसरा, नाक आपका बंद हो सकता है, नाक से पानी आ सकता है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। और नाक के बाद ये हमारे साइनसेज को इन्वॉल्व करता है। ये साइनसेज हमारे नाक और ये आँख के बीच वाली ये एरिया है। तो अगर हमारा साइनस इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे दर्द होगा, दांत में भी दर्द होगा और यहाँ पे सूजन भी हो सकता है। और साइनस के बाद ये हमारे आँख को इन्वॉल्व करता है। और अगर हमारा आँख इन्वॉल्व होगा तो आँख बाहर की तरफ बल्ज किया हुआ दिखेगा, ऊपर की पलक नीचे झुक जाती है जिसको टोसिस बोलते हैं, और एडवांस स्टेज में हमारी आँख की रोशनी भी जा सकती है। और सबसे जो लास्ट स्टेज है, अगर हम नाक, साइनसेज और आँख तक के इन्वॉल्वमेंट में इसको नहीं डिटेक्ट कर पाए तो ये हमारे मस्तिष्क, ब्रेन तक चला जाता है। और जब ब्रेन को इन्वॉल्व करता है तो हमें चक्कर आ सकता है, बेहोशी आ सकती है, सीजर आ सकता है, चमकी आ सकता है। अब है कि अगर ऐसा हो रहा है आपको तो क्या करना चाहिए? तो इसकी इलाज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। हम तुरंत किसी बड़े अस्पताल में दाखिल हों, क्योंकि इसके लिए ENT सर्जन, आई सर्जन, क्रिटिकल केयर टीम, न्यूरो सर्जन, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिशियन, सारे लोग मिलकर के इसका इलाज करते हैं। ENT सर्जन आपके नाक में एंडोस्कोप डाल करके इस फंगस को निकाल करके माइक्रोस्कोपी करके कंफर्म करेंगे कि हाँ ये ब्लैक फंगस है। और फिर उसके बाद इसकी क्लीनिंग होती है, डिब्राइटमेंट होती है, जिसको कि हम सर्जिकल इंटरवेंशन बोलते हैं। और इसके बाद फिर लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन भी इंजेक्टेबल फॉर्म में दे करके इस बीमारी को ठीक की जाती है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है जो हम सब आम नागरिक को जानना चाहिए, ब्लैक फंगस होने के बाद आप टाइम ना गंवाएं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तुरंत आप किसी अस्पताल में भर्ती हो जाएं। क्योंकि अगर आप डिलेड प्रेजेंट करते हैं, लेट से हॉस्पिटल आते हैं, तो आपकी स्थिति नाजुक हो सकती है और आपका आउटकम खराब हो सकता है। इसीलिए टाइम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मास्क पहनें, क्योंकि ये जो स्पोर्स है, काला फंगस हमारे नाक और मुंह के द्वारा जाता है। अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो ये आपको कोरोना से ही नहीं, ब्लैक फंगस होने जैसे चीज़ से भी आपको बचाएगा। धन्यवाद।